हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में तीसरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 9वीं से लेकर 12वीं और 6ठी से लेकर 8वीं के बाद अब तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के स्कूल खोलने पर मंथन चल रहा है। इसमें सबसे पहले तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के वैसे स्कूल जिनका चयन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए किया गया है, उनके छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। 12 नवंबर को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी कराई जाएगी ताकि झारखंड का परिणाम बेहतर आ सके। प्राइमरी स्कूल खोलने की तैयारी अब शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं वर्तमान में कोरोना के मामले को देखते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि कोरोना से संबंधित जो नए मामले आए हैं क्या इससे बच्चे प्रभावित होंगे या नहीं। साथ ही दूसरे राज्यों के आंकड़े भी मंगाए जा रहे हैं जहां प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं, तो क्लास तीसरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा बोनस, केंद्र ने दी मंजूरी। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक सेवा में थे और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा कर चुके हैं, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से छटने लगे हैं बादल। 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद मंगलवार को राहत मिली है। सुबह में बूंदाबूंदी हुई है, वहीं आकाश में बादल छाए रहे। वहीं दोपहर के बाद से आसमान साफ होने लगा। आंशिक बादल के बीच धूप की आंख मिचौली भी जारी है। 2 दिनों से लगातार रांची सहित झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश के असर है। इसके बाद से मौसम साफ हो जाएगा। पलामू, गढ़वा, चतरा, देवघर, धनबाद, गोड्डा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और खूंटी के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में आज से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी। सिमडेगा में बुधवार से शुरू हो रहे जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम की घोषणा हो गई है। चैंपियनशिप में कुल 41 मैच खेले जाएंगे और इस प्रतियोगिता के लिए कई राज्यों की टीम सिमडेगा पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चैंपियनशिप का आज उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लेने जा रहा है बड़ा फैसला। नियमावली में संशोधन नहीं होने से नहीं हो रही नियुक्ति। इधर राज्य सरकार ने प्रदेश में नियुक्तियों को लेकर के स्थानीय लोगों को अधिक महत्व देने की घोषणा की है। इसके अनुरूप कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, लेकिन विभागीय अड़चनों के कारण इसमें दिक्कतें आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी हाल में कैबिनेट के स्तर से लिए गए संशोधन के अनुरूप नियमावली में संशोधन नहीं होना है। राज्य में 150 से अधिक नियोजन नियमावली के आधार पर विभागों में रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन अभी तक दर्जनों नियमावली में सुधार नहीं किया गया है और इस कारण से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त किए उम्मीदवारों को तरजीह देने की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट में निर्णय ले लिया है, और लेकिन कई विभागों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस कारण से भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी है। जानकारी होगा कि सरकार ने वर्ष 2021 को नियोजन वर्ष घोषित कर दिया है, वहीं इसके अनुरूप सभी विभागों से रिक्तियां भी मांगी गई है। रिक्तियां आने के बाद नियमावली के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन निकालकर बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीजल 100 के पार, पेट्रोल भी आज से 33 पैसे और हुए महंगा। ये आपको बता दें, इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। बुधवार से यानी कि आज से रांची के लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए जहां 33 पैसे अधिक चुकाने होंगे, वहीं डीजल भी 37 पैसे की वृद्धि के साथ 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपये 58 पैसे देने होंगे, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 100 रुपये 17 पैसे चुकाने होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के नियमावली में फंसा पेंच, टेट पास पारा शिक्षकों को ही मिलेगा वेतनमान। इधर पारा शिक्षकों की नियमावली में एक बड़ा पेंच फंस गया है।
जानकारी के मुताबिक टेट पास पारा शिक्षकों को ही वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। बाकी पारा शिक्षक जिस स्थिति में काम कर रहे हैं उसी स्थिति में रहेंगे। हालांकि मामला अभी स्पष्ट होना बाकी है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा से पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को अपने आवास बुलाकर कहा था कि बिहार के तर्ज पर ही उनके लिए नियमावली बनाई जा रही है। दुर्गा पूजा से पहले ही नियमावली से जुड़े दस्तावेज और रिपोर्ट उन्हें भी दिखाया जाएगा। उन्हें दुर्गा पूजा का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पारा शिक्षकों की नियमावली में एक बड़ा पेंच फंस गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 62,000 पारा शिक्षकों में महज 13,000 पारा शिक्षक ही टेट पास है और नियमावली के मुताबिक टेट पास पारा शिक्षकों को ही वेतनमान के तहत समाहित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को किया तेज। देश में जातीय जनगणना और राज्य में ओबीसी को 52% हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य के सभी प्रमंडलों में जिला और अनुमंडल स्तरीय 5-5 शहरों में कुल 25 शहरों में सभा और ओबीसी हिस्सेदारी मार्च निकालेगा। इस आंदोलन का आगाज 24 अक्टूबर को रांची में किया जाएगा। ये बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कही है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना का वादा केंद्र सरकार पूरा करे और अगली जनगणना जातीय आधारित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में ना बढ़ी सीटें और ना ही मिली एडमिशन की अनुमति। इधर राज्य के पलामू मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में दाखिला होगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं MGMCH जमशेदपुर और PMCH धनबाद में इस वर्ष भी 50-50 सीटों पर ही दाखिला होगा। फिलहाल इन दोनों कॉलेजों में भी सीटों को बढ़ाने की अनुमति नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से नहीं मिली है। वहीं बीते 4 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने नेशनल मेडिकल कमीशन को पत्र लिखकर दुमका मेडिकल कॉलेज में दाखिले की अनुमति देने पर आभार व्यक्त किया है। साथ ही हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की अनुमति देने का अनुरोध किया था। हालांकि 15 दिनों के बाद भी इस मामले में NMC की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इसी महीने लिए गए इंटरव्यू में एक बार फिर सरकार को चिकित्सक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। जबकि MBBS प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। अब जल्द ही दाखिले को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेरिट लिस्ट मामले पर आज होगी सुनवाई। इधर छठी JPSC के मेरिट लिस्ट को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही इधर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सवर्णों का आरक्षण का मामला। इधर राज्य में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर उत्तम कुमार उपाध्यक्ष सहित अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई है। इस मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वर्तमान महंगाई भत्ता जारी करने की मांग है। इधर केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर सहदेव राम ने कहा है कि बकाया और वर्तमान महंगाई भत्ता केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए। देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनधारियों को 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2021 तक बकाया महंगाई भत्ता का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। जुलाई 2021 देय महंगाई भत्ता को जो सितंबर महीने से जोड़कर दिया जाता है उसका भी अब तक घोषणा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनधारियों में निराशा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युत कर्मियों की समस्या का होगा निराकरण। इधर रांची सप्लाई एरिया के न्यू कैपिटल डिवीजन की बैठक कल हुई। बैठक में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए थे। बैठक में विद्युत कर्मियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई है, जिसे देखते हुए अजय राय ने मौके पर संबंधित एजेंसी से बात कर समस्या का अविलंब निराकरण करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मेडिकल और नर्सिंग छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इधर बता दें, झारखंड सरकार कोरोना से निपटने और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवा लेने की तैयारी की है। इसके तहत निर्धारित अवधि के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाएगी और केंद्र से इसकी अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड
झारखंड ने इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, राज्य सरकार ने मेडिकल के 1041 छात्र छात्राओं और नर्सिंग के 1209 छात्र छात्राओं के अलावा 210 बीडीएस और आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों पर संविदा पर नियुक्ति के लिए 10 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही इधर नेतरहाट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा अगले साल 23 जनवरी को होगी। बता दें, इधर लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सत्र 2021 से 22 में दाखिले यानी एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा अगले साल 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। आप छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 20 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद आगे बढ़ेगी सरकार। इधर पंचायत चुनाव की तैयारी कर लेने के साथ ही राज्य में नगर निकायों के चुनाव को लेकर के भी सरगर्मी बढ़ गई है। फिलहाल धनबाद, चास और देवघर नगर निगम के साथ साथ कुछ अन्य निकायों में भी चुनाव होने हैं और इससे संबंधित तैयारी भी पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार को इस मामले में राजभवन की स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग से फाइल राजभवन को भेज दिया गया है। राजभवन की स्वीकृति के बाद मामले में आगे की कार्यवाही शुरू होगी। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों के बीच ही नगर निकायों के चुनाव को लेकर के भी सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए आज से चलेगा अभियान। झारखंड बिजली वितरण निगम आज से बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विशेष अभियान चला रहा है। अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। निगम के निदेशक के वर्मा ने सभी एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक और अधीक्षण अभियंता को इसको लेकर निर्देश दिया है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए कहा है कि जो भी लंबित कनेक्शन है उसे जल्द से जल्द जारी करे और जो लोग बकायेदार हैं उन्हें चिन्हित कर बिजली बिल जमा करने का आग्रह करने का निर्देश दिए हैं। यदि वे बिल जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काटने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिराने की फिर साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने की है। उन्होंने धुरवा थाने में अपने लेटर पैड के जरिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामदास सोरेन का आरोप है कि रवि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि झामुमो के कई विधायक उनके संपर्क में है और आप अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो नई सरकार में मंत्री पद दिए जाएंगे, ऐसी आश्वासन दिए हैं। वहीं टाना भगतों के लिए प्रवेश परीक्षा 21 को। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस साइंस में नामांकन के लिए सभी जिले के बचे हुए टाना भगत अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द शिक्षक स्थानांतरण नियमावली लागू करे सरकार। एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ की एक बैठक प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय की अध्यक्षता में पाकुड़ में हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार अब विलंब शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को जारी करते हुए शिक्षकों को गृह जिले में स्थानांतरित करने का काम जल्द शुरू करे। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली संशोधन को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा झारखंड राज्य के शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए नियमावली के ड्राफ्ट तैयार कर शिक्षा मंत्रालय में सौंपने की जानकारी मिल रही है। लेकिन उस नियमावली में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है, इसकी जानकारी नहीं होने से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी